हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग इंग्लिश विद प्रीति में। आज का जो मैं आप लोग के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मीनिंगफुल है, मॉरल है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा और साथ ही साथ हम यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे और कौन सा टेंस है ये भी हम देखेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको हर वीडियो की मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज का जो हमारा टाइटल है वो है रॉक, पेबल्स एंड सैंड। ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो रॉक का क्या मतलब होता है? चट्टान, ठीक है। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, एंड यानी कि और, सैंड का मतलब क्या होता है? रेत, ठीक है। रॉक्स यानी कि चट्टान, पेबल्स यानी कि कंकड़, एंड यानी कि और, सैंड यानी कि रेत। चट्टान, कंकड़ और रेत, इनकी स्टोरी आज हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि ये हमारी लाइफ में कैसे रिलेट करते हैं और हमें कैसे ये अच्छा मॉरल देते हैं, ठीक। वंस अ प्रोफेसर एंटर द क्लासरूम विद अ ग्लास जार, रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड। वंस यानी कि एक बार, ए यानी कि एक, प्रोफेसर जैसे कि हम स्कूल में टीचर्स बोलते हैं, ठीक है। और हम जब कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर टीचर्स को हम क्या कहते हैं? प्रोफेसर कहते हैं। एंटर यानी कि दाखिल होना, ठीक है। द क्लासरूम यानी कि कक्षा में। वंस अ प्रोफेसर एंटर द क्लासरूम, एक बार एक प्रोफेसर, एंटर यानी कि दाखिल हुए, द क्लासरूम यानी कि कक्षा में दाखिल हुए, विद अ ग्लास जार, रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड। विद यानी कि साथ, ए यानी कि एक, ग्लास यानी कि कांच, ठीक है। ग्लास का मतलब होता है कांच, कांच की जार, ग्लास जार यानी कि कांच की जार के साथ, ठीक है। जो कि किस चीज़ की जार थी? रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड। एक बार एक प्रोफेसर एंटर यानी कि दाखिल होते हैं द क्लासरूम कक्षा में, विद यानी कि साथ, ए ग्लास जार, ठीक है, एक कांच के जार के साथ, रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड, चट्टान, कंकड़ और रेत के साथ। द स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं यानी कि छात्र, जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? छात्र बोलते हैं, ठीक है। पेयर और वाज का मतलब स्थायी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ठीक है। एक नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट, कई सारे लोगों की बात की जा रही है। अगर एक लोग की बात की जाती तो यहाँ पर वेयर की जगह पर वाज लगता। यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, ठीक है, कई स्टूडेंट की बात की जा रही है तो यहाँ पर वेयर का यूज़ करे हैं। द स्टूडेंट्स वेयर अम्यूज्ड टू सी वॉट ही वॉज अप टू। अम्यूज्ड का मतलब होता है आश्चर्य होना, ठीक है। अम्यूज्ड का मतलब होता है आश्चर्य। टू सी यानी कि यह देखकर, वॉट यानी कि वह क्या कर रहे हैं, वॉट ही वॉज अप टू, वह यह क्या कर रहे हैं, ठीक है, वह यह क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ही स्टार्टेड फिलिंग द रॉक पार्ट्स इनटू द जार अंटिल ही कुड नॉट ऐड एनी मोर। फर्स्ट यानी कि सबसे पहले उन्होंने, ही जो है वो प्रोफेसर के लिए लगा हुआ है, ठीक है। ही यानी कि उन्होंने, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, फीलिंग यानी कि भरना, भरना शुरू किया, द रॉक यानी कि चट्टान को, द रॉक पार्ट्स यानी कि चट्टान के हिस्सों को, इनटू द जार, किसमें? इनटू यानी कि में, द जार, उस जार में उन्होंने उसे भरना शुरू किया, अंटिल यानी कि जब तक, ही कुड नॉट ऐड एनी मोर, जब तक कि वह और नहीं जोड़ सके, जब तक कि उसमें और ना ऐड किए जा सके, उसमें और भी ना भरे जा सकें, तब तक वे उस जार में कंकड़ के पार्ट्स को भरते रहे, कंकड़ के हिस्सों को भरते रहे, ठीक है। ही आस्क्ड यानी कि उन्होंने, आस्क्ड यानी कि पूछा, उन्होंने पूछा, द स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों से पूछा, इफ़ द जार वाज फुल, क्या जार भर गए हैं। वाज जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, ठीक है। एंड यानी कि और, एवरीबडी यानी कि सभी ने, ठीक है। एवरीबडी का मतलब होता है सभी ने। नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। एस यानी कि हाँ में, हाँ में सभी ने सिर को हिलाया। प्रोफेसर ने पूछा क्या जार भर गए हैं, तो सभी स्टूडेंट, सभी छात्र क्या किए? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। ही देन स्टार्टेड पुटिंग द पेबल्स इनसाइड द जार
which went inside through the small gaps, and he shook the jar to allow the pebbles to get into those vacant places. He then started, उन्होंने then started, then का मतलब होता है फिर, started यानी कि शुरू किया, putting यानी कि डालना, he then started फिर उन्होंने शुरू किया, putting यानी कि डालना, the pebbles यानी कि कंकड़ को, ठीक है, कंकड़ को उन्होंने डालना शुरू किया इनसाइड द जार में, ठीक है, इनसाइड यानी कि अंदर की ओर, जार के अंदर उन्होंने डालना शुरू किया किस चीज़ को, पेबल्स यानी कि कंकड़ को, विच वेंट इनसाइड थ्रू द स्मॉल गैप, विच वेंट इनसाइड जो कि अंदर जाकर, थ्रू द स्मॉल गैप खाली जगहों में भरने लगी, एंड ही शेक और उन्होंने शेक यानी कि हिलाना, ठीक है, एंड ही शेक उन्होंने हिलाया, द जार को, टू अलाउ द पेबल्स टू गेट इनसाइड दोज वैकेंट प्लेस का मतलब होता है खाली जगह, ही शेक उन्होंने हिलाया द जार को, टू अलाउ द पेबल्स जो पेबल्स यानी कि जो कंकड़ थे, टू गेट इनटू दोज वैकेंट प्लेस वो खाली जगह पर चले जाएं। जब उन्होंने जार को हिलाया तो जगह जो खाली थी चट्टानों के बीच में, उस जगह पर जाकर ये पेबल्स यानी कि कंकड़ उस जगह पर जाकर भर जाएं, इन बिटवीन द रॉक यानी कि चट्टान के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन का मतलब होता है बीच, इन यानी कि में, द रॉक यानी कि चट्टानों के बीच में जो खाली प्लेसेस, खाली जगह जो थी उसमें जाकर जो पेबल्स थे यानी कि कंकड़ थे वो भर जाएं, फिल हो जाएं। ही आस्क्ड अब उन्होंने फिर से पूछा, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, द सेम क्वेश्चन यानी कि वही, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, द सेम क्वेश्चन टू द स्टूडेंट उन्होंने छात्रों से वही क्वेश्चन यानी कि वही प्रश्न पूछा, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, टू द स्टूडेंट छात्रों से, एंड यानी कि और, दे यानी कि उन्होंने या फिर वे, अगेन सेड यानी कि कहा, अगेन यानी कि दोबारा यानी कि फिर, उन्होंने फिर से कहा, दैट द जार वॉज फिल कि जार जो है वो भर गया है, ठीक है, फाइनली, ठीक है, अंत में, फाइनली का मतलब होता है अंत में, पोर्ड का मतलब होता है डाला, ही पोर्ड द सैंड उन्होंने सैंड यानी कि रेत को डाला, इनसाइड यानी कि अंदर, द जार के अंदर उन्होंने अब रेत को डाला, फाइनली यानी कि अंत में, ही पोर्ड यानी कि उन्होंने डाला, द सैंड इनसाइड द जार रेत को इनसाइड द जार यानी कि जार के अंदर, विच वेंट थ्रू द मिनट्स गैप जो कि मिनटों में भर गया, ठीक है, जो कि मिनटों में भर गया, गैप यानी कि जो खाली जगह थी उन्हें वो मिनटों में भर लिया, ठीक है, एंड गॉट फिल्ड इन द जार और जार में भर गया, फिल यानी कि भरना, क्योंकि रेत के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही फाइन थे, बहुत ही महीन थे, इसलिए वे जल्दी ही मिनटों में गैप्स को भर लिए। द प्रोफेसर एक्सप्लेन प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर ने, एक्सप्लेन यानी कि समझाया, दैट यानी कि दिस इज यानी कि इसी तरह, हाउ यानी कि कैसे, यू यानी कि आपको, यू शुड यानी कि आपको, शुड यानी कि चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, यू शुड यानी कि आपको चाहिए, सेट प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है प्राथमिकता, इन लाइफ यानी कि ज़िंदगी में, ठीक है। द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड प्रोफेसर ने समझाया, दैट यानी कि दिस इज़ हाउ यानी कि कैसे, यू शुड सेट प्रायोरिटीज़ इन लाइफ कैसे आपको प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए, ठीक है, इन लाइफ यानी कि ज़िंदगी में, रॉक लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी या फिर जीवन में आपको कैसे प्राथमिकता को निर्धारित करनी चाहिए वो उन्होंने समझाया, ठीक है। रॉक इज़ लाइक योर फैमिली रॉक यानी कि कंकड़ जो है, इज़ लाइक का मतलब होता है तरह, रॉक यानी कि चट्टान जो है, इज़ लाइक है, योर फैमिली योर यानी कि आपके, फैमिली यानी कि परिवार की तरह है, रॉक यानी कि चट्टान जो है, बड़े बड़े जो चट्टान है, इज़ लाइक वो है, योर फैमिली आपके परिवार की तरह है, वाइल यानी कि जबकि, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, जो कंकड़ है, आर लाइक यानी कि वो किस तरह है,
योर कैरियर आपकी भविष्य की तरह है। वाइल यानी कि जबकि, सैंड यानी कि जो रेत है, इज यानी कि है, लाइक यानी कि तरह, द लीस्ट प्रायोरिटीज, लीस्ट यानी कि सबसे कम, प्रायोरिटीज यानी कि प्राथमिकता, इन लाइफ जिंदगी में। द रॉक इज लाइक योर फैमिली, जो चट्टान है वो है आपके परिवार की तरह। वाइल यानी कि जबकि, पेबल्स आर लाइक योर करियर, पेबल्स यानी कि कंकड़ जो है वो आपकी भविष्य की तरह है, आपके करियर की तरह है। वाइल यानी कि जबकि, सैंड यानी कि रेत, इज यानी कि है, लाइक द लीस्ट प्रायोरिटीज इन लाइफ, जीवन में सबसे कम प्राथमिकता वाली। एंड यानी कि और, अननेसेसरी क्वेरल्स एंड ईगोज, अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक, क्वेरल्स यानी कि झगड़े, एंड यानी कि और, ईगो यानी कि अहंकार। सैंड यानी कि रेत, इज लाइक द लीस्ट प्रायोरिटीज, आपके जीवन में सबसे कम प्राथमिकता की तरह है। रेत जो है वो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में सबसे कम प्राथमिकता, अनावश्यक झगड़े और अहंकार की तरह है। इफ़ का मतलब होता है यदि, यू पुट आप डालते हैं, सैंड यानी कि रेत, ऑन द जार फर्स्ट यानी कि पहले। इफ़ यानी कि यदि, यू पुट आप डालते हैं, सैंड यानी कि रेत को, ऑन द जार जार में, फर्स्ट यानी कि पहले, इट विल गेट ईजिली फिल्ड, ईजिली यानी कि आसानी से, फिल्ड यानी कि भर जाएगी, इट विल गेट ईजिली फिल अप, यह आसानी से भर जाएगी। लीविंग नो प्लेस यानी कि कोई जगह नहीं रह जाएगी। फॉर रॉक एंड पेबल्स यानी कि चट्टान और कंकड़ के लिए। चट्टान को किससे कंपेयर किया गया है? आपके फैमिली से, और पेबल्स को आपके करियर से। अगर आप अनावश्यक झगड़े, गुस्से, अहंकार और सबसे कम प्राथमिकता वाली चीज़ों से पहले ही अपने आप को, अपने जीवन को भर दोगे तो आपके जीवन में आपके परिवार और आपके करियर के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। मॉरल यानी कि नैतिक। यू शुड यानी कि आपको, शुड यानी कि चाहिए, आइडेंटिफाई यानी कि पहचानना, प्रायोरिटीज़ यानी कि प्राथमिकता को, इन यानी कि में, लाइफ अपनी ज़िंदगी में आपको प्राथमिकता को आइडेंटिफाई यानी कि पहचाननी चाहिए, एंड यानी कि और, डेवलप्ड यानी कि विकसित करना चाहिए। डेवलप का मतलब होता है विकसित। अ गुड स्ट्रेटजी एक अच्छी रणनीति, डेवलप्ड यानी कि विकसित करनी चाहिए, टू वर्क कार्य करने के लिए, टूवर्ड फुलफिलिंग द रेदर दैन वेस्टिंग योर टाइम। वेस्टिंग का मतलब होता है बर्बाद, टाइम यानी कि समय, फुलफिलिंग यानी कि पूरा करना। यू शुड आपको चाहिए, आइडेंटिफाई पहचानना, योर प्रोबेबिलिटीज़ अपनी प्राथमिकता को, इन लाइफ अपनी ज़िंदगी में, एंड डेवलप्ड और विकसित करना चाहिए। अ गुड स्ट्रेटजी एक अच्छी रणनीति विकसित करना चाहिए, टू वर्क कार्य करने के लिए, काम करने के लिए, टूवर्ड फुलफिलिंग इट उन्हें पूरा करने के लिए। गुड का मतलब होता है अच्छी। आपको एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए, टू वर्क कार्य करने के लिए, टूवर्ड फुलफिलिंग उन्हें पूरा करने के लिए, टूवर्ड फुलफिलिंग इट उन्हें पूरा करने के लिए, रैदर देन ना कि, वेस्टिंग योर टाइम अपने टाइम को बर्बाद करना चाहिए, वेस्ट करना चाहिए यानी कि बर्बाद करना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने इस रॉक, पेबल्स और सैंड के जरिए बच्चों को उनकी प्राथमिकता के बारे में समझाया कि उन्हें कैसे अपनी लाइफ में लीस्ट प्रायोरिटीज़ और हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आप एक स्टूडेंट हो या नहीं भी हो तो भी आपको अपने लाइफ में हमेशा चीज़ों को एडजस्ट करके रखना चाहिए। आपको जितने भी कम प्राथमिकता वाली चीज़ें हैं उन्हें पहले अपने ज़िंदगी में नहीं भरना चाहिए, वरना वो रेत की तरह अपनी ज़िंदगी में भर जाएंगी और फिर जो हाई प्रायोरिटीज़ वाली चीज़ें होंगी वो उनके लिए आपके जीवन में जगह नहीं बची हुई होगी। ठीक है, तो फिर आप एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके ज़रिए अपने वर्क यानी कि काम को अपने लाइफ में पूरा कीजिए, ना कि अपने समय को बर्बाद कीजिए। ठीक है, सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी और यहाँ पर हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख दिया है। आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और लर्न कीजिएगा, आप लोग को बहुत हेल्प करेंगी। तो फिर आज की हमारी क्लास यहीं एंड होती है और जाने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप हमें भेज सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।